थे तो खुद पे ध्यान नहीं देते। तो ऐसे चल रहा था और बहुत तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर्स के बहुत मेरा दवाई चालू था और उसी दौरान मैं गिर गई। तो गिरने की वजह से पूरा स्पॉन्डिलाइटिस बैंड हो गया क्योंकि मैं कमज़ोर थी। और जब यहाँ पे गांव में थे तभी गिर गई। मुंबई में आने के बाद में बहुत डॉक्टर्स के पास गए। मैंने जब एक्सरे निकाला तो कहा गया मुझे कि आपकी जो दिख रही है हमारी बॉडी, उसके अंदर से जो रियल में अंदर बॉडी है ना, वो एजिंग हो गई है। यानी 70 ईयर्स की मेरी एजिंग हो रही थी मेरे बोन्स की। तो और हेमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कम था। जैसे टेस्ट करने के लिए जब हमें ब्लड लेते हैं सैंपल, तो मुझे बहुत चक्कर आने लगे। तो मुझे खुद परेशान हो गई कि मैं ब्लड निकालने से मुझे चक्कर क्यों आने लगे, क्योंकि मैं दिख तो अच्छी रही थी लेकिन इंटरनल कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। और 8 दिन के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वो उन्होंने रिपोर्ट देके बोला आपको तो मैंने 8 दिन पहले आना चाहिए था रिपोर्ट लेके। बोले नहीं मुझे चक्कर आ रहे थे तो मैं कैसे आऊँ। देखा हेमोग्लोबिन लेवल एकदम ड्रॉप हो गया था। तो उन्होंने मुझे छोड़ के मेरे हस्बैंड को डांट दिया कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि लेडीज के ऊपर वो सारा चीज़ चल रहा था। है ना, बिलीव नहीं कर, थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह मैंने लिया फिजियोथेरेपिस्ट के पास से। दिन का 1000 रुपया जा रहा था मेरा, रोज जाना था मेरा। 15 जनवरी 2020 में मेरा ये हुआ था मुझे दर्द। और मैं वहाँ से चालू करा जब तक कि लॉकडाउन नहीं हो तब तक मेरा कंटिन्यूस में जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था रोज आना है आपको और आपको ट्रीटमेंट लोगे, अगर ट्रीटमेंट लोगे तो ठीक है, अदरवाइज आप व्हीलचेयर पकड़ लोगे या फिर बेड रिटर्न हो जाओगे, ऐसा मेरा कंडीशन था। और उन्होंने जो दिया था वो मुझे सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी थी, वो सब आंवला फ्लैक्सीड ऑयल वगैरह जो मेरी बॉडी को चाहिए था। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से ये सारा बीमारी हो रही थी। क्योंकि डॉक्टर्स को खुद मैंने जब एक्सरे निकाला क्योंकि नी का प्रॉब्लम था, डॉक्टर को पूछा मेरे हड्डियां मजबूत है, गैप नहीं आया नी में, तो फिर मेरे पैर में दर्द क्यों होता है। तो जिनके पास में मेरे हस्बैंड बचपन से जा रहे थे और पूरा विश्वास था कि उनके पास जाएंगे तो हम लोग ठीक हो जाएंगे, वो डॉक्टर बोलता कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो मैंने आप मुझे दवाई क्या दे रहे हैं, तो बोले पेन किलर। तो पेन किलर से तो किडनी खराब हो जाएगी और बार बार आप मुझे 5-5, 6-6 महीने में दे रहे हो। तो बोले हाँ, तो उसका यही इलाज है, दूसरा कोई नहीं है। तब जाके मुझे मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई, मुझे पता चला कि न्यूट्रिशन की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और वो सारी ट्रीटमेंट ले रही थी, जितनी दवाई ले रही थी। अभी इनको देखने के बाद में आपको लग रहा है बीमार नहीं, आपको लगता है कोई दवाई बाकी रखी होगी ना? ये माई लाइफ के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी खासियत, कौन सा प्रोडक्ट मैडम ने यूज किया था आपको बाद में डिटेल में बता देंगे मैडम। लेकिन मैं खाली इतना समझ सकता हूँ कि अगर किसी घर में किसी को सेहत मिलती है ना साहब, ये दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का काम है जो आप करते हैं। मैं भी केम की ही चक्कर लगाती थी, थायराइड की जो शिकायत थी, यहाँ तक ऑपरेशन की भी नौबत आ गई थी। लेकिन बोलते हैं ना कि जानकारी थी दवाइयों की लेकिन वो विश्वास नहीं था। तो सर के कहने पे हमने जो थाई हेल्थ लिया तो पहले रात के बोलते कि जो एक ढक्कन लेने से आवाज़ पे इतनी क्लियरिटी आई, खांसी आती थी, बोलने का ऐसा मन नहीं करता था। तो धीरे धीरे थाई हेल्थ 95 अपना ये सब लेने से आज मैं इतना अच्छे से बोल पा रही हूँ और इस बिजनेस में भी काम कर रही हूँ। मैं भी ऐसे ही थी, केम का चक्कर लगाते लगाते, लेकिन उस टाइम मेरे मैडम ने वहाँ से मुलाकात की और बताया कि ऐसा ऐसा हमने सिर्फ यहाँ पे चेकअप कराते आते हैं, लेकिन जो दवा है वो हम अपने इधर से लेते हैं। तो ठीक है, हमको भी मिलाइए डॉक्टर साहब से, मैं भी मिलूँगी। ऐसे दवा क्या देते हैं मैं भी पीऊँगी, क्योंकि हम भी चेक कराते कराते आते जाते कम से कम महीने में 2-3 बार तो वहाँ पे जाते हैं। लेकिन सर से बड़ा मेरी मुलाकात हुई, सर ने देखो बोले ठीक है आप थोड़ा दीजिए। दवा मैंने उधर से लिया, ठीक हमको 2-3 दिन के बाद ऐसा होता था ना कि भूख प्यास कुछ भी नहीं लगा, 2-3 बज जाते थे खाना खाने के लिए। दूसरे दिन मैंने मैडम को फोन किया, मैडम आज हमने 2 बार खाना खाया। बोलते क्या बात करते हैं, मैंने हाँ मैडम मैंने 2 बार आज खाना खाया। चलो अच्छी बात है। तब से मैं वो दवा किया, 2-3 महीने लगातार रेगुलर किया, आज हमारा थायराइड। एक्चुअली बैक पेन का इशू था। सबसे पहले तो बैक पेन का था, वो नॉर्मल हुआ क्योंकि हैवी कार्टून्स होते हैं उसको उठवा के देना, तो ये बैक पेन का बहुत इशू था। इसके बाद जो सबसे बड़ा रिजल्ट आया वो डायबिटीज़ का रिजल्ट था। 4 साल पहले डायबिटीज़ हुआ। डायबिटीज़ में लेवल जो पिछले 4 साल के दौरान 3 बार, एक बार 550, एक बार 625 और लास्ट
साढ़े तीन महीना पहले 721 का रिपोर्ट आया था खाने के बाद, और तीनों बार के अंदर पहली दूसरी बार में 25-30 दिन के अंदर डाइवा लाइफ और परहेज ये सब चीज़ करने की वजह से ठीक हुआ। सबसे जो ट्रेमेंडस रिजल्ट मुझे मिला है पिछले 3-4 महीने पहले आया था, मेरी खुद की लापरवाही की वजह से, क्योंकि मैं दवा लेता था, ऐसा समझा कि अभी डाइवा लाइफ मेरे पास है और दवा ले रहा हूँ तो ठीक रहूँगा। डाइवा लाइफ मैंने बंद किया, दवा भी बंद किया, और 6 महीना लगातार मैंने मतलब डायबिटीज़ के लिए जो परहेज करना चाहिए वो सब बंद कर दिया। मैंने गुलाब जामुन खाना चालू किया, मैंने चावल खाना चालू किया, एक्सरसाइज बंद कर दी, सब चीज़ करना चालू किया, और फाइनली 4 महीना पहले मेरा डायबिटीज़ फिर से 734 लेवल पे गया। HbA1c 8 था, 14 गया, जिसपे डॉक्टर हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। लेकिन थैंक्स बोलूँगा मेरी कंपनी और उसके डाइवा लाइफ और मेरी डॉक्टर्स को, उन्होंने थोड़ा सा परहेज के ऊपर प्रेशर लगाया, परहेज करना चालू किया, डाइवा लाइफ चालू किया, और विदिन 25 डेज मेरा डायबिटीज़ फिर से 110 आया। वो बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि विदिन 3 मंथ्स मेरा जो HbA1c था 14.25 था, राइट नाउ मेरा HbA1c 7.5 है विदिन 3 मंथ्स, और मैं एकदम फिट हूँ प्रॉपर तरीके से। अभी जस्ट हम लोग 2 दिन पहले कल ही महाबलेश्वर से आए घूम घाम के, उसके पहले मनाली जाके आए, सब कुछ फिट फाट है, कोई दिक्कत नहीं है, और 24 आवर्स में कम से कम 17-18 घंटे काम करने की ताकत है, और पॉजिटिव माइंड से अपने बिजनेस पे फोकस करो। तो ये अपने प्रोडक्ट के बिजनेस। थैंक यू वेरी मच।